हरि बोल, दंडवत प्रणाम। महाभारत आदि पर्व अनुक्रम क्रमणिका पर्व में पहले अध्याय में 110वां श्लोक है। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंधः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। अर्थात दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण स्कंध शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। और इसके ज़्यादा इसमें जाएंगे तो यहाँ बताया गया है कि दुर्योधन क्रोध है। यहाँ क्रोध शब्द से द्वेष और असूया आदि दुर्गुण भी समझ लेना चाहिए। कर्ण शकुनी दुशासन आदि उसके एकता को प्राप्त है, उसी के स्वरूप है। इन सब का मूल है राजा धृतराष्ट्र। वह अज्ञानी अपने मन को वश में करने में असमर्थ है। इसी ने पुत्रों की आसक्ति से अंधे होकर दुर्योधन को अवसर दिया, जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई। यदि वह दुर्योधन को वश में कर लेता अथवा बचपन में ही विदुर आदि की बात मानकर इसका त्याग कर देता तो विषदान, लाक्षाग्रह दाह, द्रौपदी के शाकर्षण आदि दुष्कर्मों का अवसर ही नहीं आता और कुलक्षय नहीं होता। इस प्रसंग से यह भाव सूचित किया गया है कि यह जो मन्यु दुर्योधन रूप वृक्ष है, इसका दृढ़ अज्ञान ही मूल है। क्रोध, लोभ आदि स्कंध है। हिंसा, चोरी आदि शाखाएं और बंधन, नरक आदि इसके फल पुष्प है। पुरुषार्थ कामी पुरुष को मूल ज्ञान का उच्छेद करके पहले ही इस क्रोध रूप वृक्ष को नष्ट कर देना चाहिए। यानी जो धर्म के पथ पे चलना चाहता है उसको तमोगुण रजोगुण से मुक्त होना चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करके, सात्विक भाव स्वीकार करके धर्म को स्वीकार करेगा तो उसका उद्धार होगा। नहीं तो मनुष्य रूप पाकर भी हम नरक की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए साधु ही हमको साधु बना सकता है। तो सत्संग सत्संग, साधु संग साधु संग, इसीलिए शास्त्रों में बताया गया। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।